वो है आर्टिकल्स। ठीक है, आप में से बहुत सारे लोगों को आर्टिकल्स के बारे में पता होगा, लेकिन इसके अंदर थोड़ी सी कन्फ्यूजन होती है बहुत सारे लोगों को, तो आज हम उसको देखेंगे। स्टूडेंट्स, आर्टिकल्स हमारे पास होते हैं आ, एन और दा। ठीक है, अब ये यूज़ कहाँ कहाँ पे होते हैं उनको देखते हैं। आ, एन और दा। आ कहाँ पे यूज़ होता है हम देखते हैं इंग्लिश में। आ इज़ यूज्ड इन फ्रंट ऑफ सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स, अ पर्सन, एनिमल और थिंग। ठीक है, अच्छा जी, वो चीज़ें जिनको हम काउंट कर सकते हैं, आपको पता है वो काउंटेबल नाउन कहलाती हैं। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने स्पेसिफिकली सिंगुलर क्यों कहा, क्योंकि इन्होंने कहा कि एक चीज़ हो, गिनने में वो चीज़ एक हो तो हम वहाँ पे आ लगाते हैं, चाहे वो पर्सन हो, एनिमल हो या फिर कोई भी चीज़ हो। ठीक है, और ख़ास करके स्पेसिफिक ना हो, यानी कि स्पेशल ना हो, ख़ास तौर पे हम उसको ना बता रहे हों। ठीक है, प्रोमिनेंट ना हो। वी डोंट यूज़ आ बिफोर अनकाउंटेबल और प्लूरल नाउन्स। इन्होंने ये चीज़ आपको क्लियर कर दी है कि कभी भी हम जो अनकाउंटेबल नाउन्स होती हैं उनके आगे हम आ नहीं लगाते। जैसे कि आपको पता है, अगर हम एग्जाम्पल में देखें तो शुगर इज़ एन अनकाउंटेबल नाउन। ठीक है, तो चीनी को हम गिन नहीं सकते, तो हम याद रखिएगा कि कभी भी हम आ शुगर नहीं कहेंगे। ठीक है, इसके अलावा प्लूरल नाउन्स होते हैं, ठीक है, उनके आगे भी हम आ यूज़ नहीं करते। इफ़ आई नाउन स्टार्ट्स विद अ कॉन्सोनेंट साउंड। अच्छा जी, आपको पता है कि वॉवल्स होते हैं ए, ई, आई, ओ और यू। ठीक है, उसके अलावा हमारे पास जितने भी अल्फ़ाबेट्स बच जाते हैं वो हमारे कॉन्सोनेंट्स कहलाते हैं। तो जो भी स्पेलिंग हमारी कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होती है और वो आपकी सिंगुलर काउंटेबल नाउन भी हो, तब हम उससे स्टार्ट में आ लगाते हैं। ठीक है, सिंपल अगर हम इसकी उर्दू में डेफिनेशन देखें तो कोई भी एक चीज़ के बारे में जब हम बात करते हैं और वो स्टार्ट हो रही हो कॉन्सोनेंट से, ठीक है, कॉन्सोनेंट साउंड से स्टार्ट हो रही हो, तो उससे पहले हम आ लगाते हैं। ठीक है, अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है एन। ठीक है, तो एन इज़ यूज इन फ्रंट ऑफ सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स विच आर नॉट स्पेसिफिक। अच्छा, आ और एन में एक चीज़ जो कॉमन है वो ये कि दोनों ही किसी एक चीज़ के लिए इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, यानी गिनने में आती हो वो चीज़ और एक होनी चाहिए। ठीक है, तो और वही वाली बात कि स्पेसिफिक ना हो। वी डोंट यूज़ आ बिफोर अनकाउंटेबल और प्लूरल नाउन। सेम यही वाली बात जो हम आ के लिए पढ़ के आए हैं। ठीक है, इफ़ द नाउन स्टार्ट्स विद द वॉवल साउंड। अच्छा, इन दोनों में जो चेंजिंग है, डिफरेंस है, वो ये कि आ जो है वो कॉन्सोनेंट साउंड के साथ यूज़ होता है। ठीक है, और एन जो है वॉवल्स के साथ यूज़ होता है। ठीक है, एन हम हमेशा उससे स्टार्ट में लगाते हैं जो स्पेलिंग हमारी वॉवल से शुरू होती है। ठीक है, अच्छा, एन के बारे में हम एक और चीज़ भी मैं आपको आज समझाऊंगी, पहले हम दा देख लेते हैं। ठीक है, तो जी नेक्स्ट हमारे पास है दा। अब दा को हम कैसे यूज़ करते हैं? वी यूज़ दा इन फ्रंट ऑफ ऑल नाउन्स। अच्छा जी, नाउन जितनी भी कोई भी नाउन्स हो उनके स्टार्टिंग में हम दा यूज़ कर सकते हैं। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो सिंगुलर हो, प्लूरल हो या फिर काउंटेबल हो या अनकाउंटेबल हो, इससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता, सबके साथ ही हम यूज़ कर सकते हैं, अनलेस कि वो उस टाइम पे उस मौके पर जो है वो स्पेसिफिक हो। ठीक है, यानी कि ख़ास हो। ठीक है, जैसे आपको नीचे एग्जांपल्स में दिया गया है, द अर्थ, द वर्ल्ड, द स्काई, द एयर, द वेदर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अच्छा जी, एयर जो है आपको पता है वो अनकाउंटेबल नाउन है। एयर, हवा को हम गिन नहीं सकते हैं, बट अगर हम हवा की स्पेसिफिकली करके कोई बात कर रहे हैं कि आज ही के वेदर में हवा के बारे में कोई बात कर रहे हैं, तो हम दा यूज़ कर रहे हैं उसके साथ। ठीक है, क्यों? क्योंकि हमने उसे स्पेसिफाई किया है। ठीक है, अच्छा, एन के लिए मैं आप लोगों को कुछ एग्जांपल और मज़ीद देना चाहूँगी, तो वो देखते हैं। स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैंने एन की कुछ मज़ीद एग्जांपल्स लिखी हैं। जैसे कि मैं आपको अभी बता के आई हूँ कि हमारी जो स्पेलिंग है अगर वो वॉवल से स्टार्ट हो रही है तो हम एन लगाते हैं, बट अगर अब आप यहाँ पे देखेंगे तो मैंने यहाँ पे ऑनेस्ट से पहले जो है एन लगाया है। तो स्टार्टिंग जो अल्फ़ाबेट है हमारा स्पेलिंग का, ऑनेस्ट का, वो तो हमारा कॉन्सोनेंट है, तो अब हम यहाँ पे एन क्यों लगा रहे हैं, तो समझने की चीज़ है ये थोड़ी सी। तो देखिए, बहुत सारे हमारे ऐसे स्पेलिंग्स होती हैं तो जिनकी जो साउंड्स हैं अल्फ़ाबेट्स के वो साइलेंट होते हैं। ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा आपका प्रोनाउंसिएशन और साउंड्स का भी गेम होता है जिनको हमने समझना होता है। ठीक है, आपको बताती हूँ कि इसके लिए हम उर्दू में क्या निशानी लगा सकते हैं। ठीक है, जैसे हमें याद रहे कि जब भी हमारा साउंड कुछ ऐसा सा मिले और स्टार्टिंग की वो ना हो, अल्फ़ाबेट जो है कॉन्सोनेंट हो भले, तब भी हम उसमें एन क्यू लगा रहे होते हैं। ठीक है, सो स्टूडेंट्स, इसकी एक सिंपल सी निशानी है। ठीक है, जब भी आपका इंग्लिश कोई भी अल्फ़ाबेट हो उसकी साउंड आपकी अलिफ वाला साउंड दे या अलिफ मदा वाला साउंड दे।
ठीक है। तो आप समझ जाइए कि यहाँ पे हमने एन लगाना है। जैसे कि मैंने यहाँ पे आपको बोला ऑनेस्ट, अलिफ की आवाज़ दे रहा है, अलिफ मदा की साउंड दे रहा है, ठीक है। अलिफ मदा की साउंड और अलिफ की साउंड आ रही है एन ऑनेस्ट, एन आर घंटे को कहते हैं, ठीक है। लेकिन स्टार्ट कॉन्सिडेंट से हो रहा है, फिर भी हमने एन लगाया है, तो उसकी वजह मैंने आपको बता दी कि जब भी आपका कभी अलिफ या अलिफ मदा वाला साउंड प्रोनाउंस हो, ठीक है, किसी भी स्पेलिंग्स का, बट वो स्टार्ट कॉन्सिडेंट से हो रही हो, तो आप इजीली उसे समझ सकते हैं कि इससे पहले एन लगाएंगे। तो ये एक छोटी सी जो है आपके लिए मार्क था, जिसे आप माइंड में रखेंगे तो ये आपके लिए बहुत यूज़फुल रहेगी, ठीक है। तो जी हमारा आज का जो टॉपिक था वो एडवर्ब और आर्टिकल से रिलेटेड था, जो कि आज का बहुत इजी सा टॉपिक था। आई होप कि आप लोगों को ये अच्छी तरीके से समझ में आया होगा, ठीक है। सो इंशाल्लाह ताला हम अपनी नेक्स्ट क्लास में फिर से कुछ नया सीखेंगे। टिल देन अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।